स्टिक के साथ ग्राफ्टेड हो, पौधा टेढ़ा ना हो, प्लांट अगर अपना सॉइल के साथ गया तो तिरछा ग्रोथ ना करे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाला बैगन की ग्राफ्टिंग में नहीं है। बैगन के ग्राफ्टेड प्लांट को भी मेरे को ऐसा लगता है सक्सेस करने के बाद वो एक इंडस्ट्री टाइप हो जाता है कि वो अपना एक जो फिक्स उत्पादन उतना तक वो पहुंच जाता है। बोरर जैसी जो समस्या है, अगर इससे हम लोग फाइट कर ले अपनी फार्मिंग प्रैक्टिस को बेहतर करके, तो बढ़िया हो जाता है। बैगन का ग्राफ्टिंग, बैगन के ग्राफ्टिंग में कोई इशू तो मुझे नहीं दिख रहा, ना तो उसके रूट स्टॉक में, ना उसके कनेक्ट होने का। वेराइटियों में इशू है, आप 212 कह रहे हैं, कोई और कह रहा है, कोई बोल रहा है थोड़ा कलर फ्रूट में 19-20 हो रहा है, तो ये एक इशू है जो चलते रहेगा और बेहतर तरीके से वो हल होता रहेगा। एक नई ग्राफ्टिंग आई है, एक एक पौधा दिखा देना भाई, एक बैगन का ग्राफ्ट मुझे देना। एक नई ग्राफ्टिंग आई है मिर्च का। आप लोगों में से मिर्च की ग्राफ्टिंग देखा आप लोगों ने? मिर्च की ग्राफ्टिंग की खास बात यह है कि एक तो उसका विगर बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, और दूसरा 2-3 महीना क्रॉप एक्स्ट्रा लंबा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई वैरायटी आपने सेलेक्ट किया और वो 6 महीना 7 महीना तक आपकी पिकिंग हो रही है, अगर वो 9 महीने पिकिंग हो जाए या उसका विगर अच्छा बन जाए, तो सबसे महंगा ग्राफ्टेड प्लांट मिर्च का होने वाला है, क्योंकि मिर्च का बीज भी महंगा है, मिर्च का रूट स्टॉक भी महंगा है। तो एक मैं मिर्च का ग्राफ्टिंग भी आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और 1 एकड़ में हमने लगाया भी है, बेचा हमने नहीं है। ये बैगन की ग्राफ्टिंग है। ये ऐसा जुड़ता है कि जुड़ने के बाद, पौधा बड़ा होने के बाद कभी ये महसूस नहीं होता है कि पौधा ग्राफ्टेड है, क्योंकि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो भी बैगन कैरेक्टर का ही है और ऊपर का हिस्सा तो बैगन है ही है। तो एक बैगन की ग्राफ्टिंग आप लोग के सामने है। करजी फार्म में भी हम लोग बहुत अच्छी क्वांटिटी में दे रहे हैं, किसान संतुष्ट हैं, और एग्रीकल्चर में रोज संभावना है बेहतर करने का। उस बेहतर करने में पूरी जवाबदारी के साथ हमारा परिवार लगा रहता है, और इसको हम लोग कर रहे हैं बेहतर तरीके से। ये मैं आपके सामने मिर्च की ग्राफ्टिंग भी शेयर कर रहा हूं। ये भी नीचे का हिस्सा मिर्च परिवार का ही है, गार्सिया और एक और दूसरा रूट स्टॉक है जो बाहर से हमने लिया है, और ये ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। और प्लांट जब बनने के बाद में, अभी मेरे पास यहाँ पे प्लांट लगभग 40-50 दिन का है, टीपी किया हुआ, विगर बनना शुरू हो गया है, तो ये देख के लग रहा है कि इसकी ग्राफ्टिंग भी सक्सेस जा रही है बहुत अच्छी। और ये आपके लिए सभी वेराइटियों पे ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल है और खूब बेहतर तरीके से इसकी ग्राफ्टिंग चल रही है। मैं टमाटर के ग्राफ्टिंग के बारे में आपके साथ थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। ये टमाटर की ग्राफ्टिंग है। मैं टमाटर के ग्राफ्टिंग के इशू के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं भी किसान हूँ, बाद में फिर मैं व्यापार के बारे में बात करूंगा कि टमाटर का जो ग्राफ्टिंग है बहुत अच्छी ग्राफ्टिंग है। सब लोग काम कर रहे हैं, लगाने और उत्पादन का तरीका सभी लोग बताएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक इशू है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात अभी सोनू सिंह जी बोले पीछे से धीरे से, कि किसान को फायदा होना चाहिए। बहुत अच्छा रूट स्टॉक है, शोलमेल अच्छा चल रहा है, लेकिन हम लोगों को इसमें एक तकलीफ महसूस हो रही है कि यहाँ पे गांठ बनता है जब मेल प्लांट तैयार होता है। तो इस पे खूब होमवर्क हमारा पूरा टीम कर रहा है, और कोई हम लोग रिसर्च तो कर नहीं सकते। जो ऑल ओवर इंडिया में रूट स्टॉक उपलब्ध है और भी, उसके ऊपर भी हम लोग डेमो डाल के देख रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल मैं कुछ वैरायटियां आपको और दूंगा नीचे के रूट स्टॉक को चेंज करके। उनके साथ में भी काफी अच्छी चर्चा हुई है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। जैसे 2 दिन से वहां पर जब पूरी चर्चा चल रही है, तो जो बात अभी बोले कि 50 पौधे ही लगाना है अपने को इस साल, आपको जो बात बोले वैसी 50-100 पौधे अपने को लगा करके नए रूट स्टॉक पे जाने की जरूरत है। और अगर वो सक्सेस हो गया, ये कंपनी भी कर रही है, वीएनआर भी नए रूट स्टॉक पे काम कर रही है, और उसके बाद में टमाटर हमारा और बेहतर होगा। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि टमाटर के ग्राफ्टिंग के लिए, मिर्च के ग्राफ्टिंग के लिए आप लोगों को हमने एक नया प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ चर्चा किया। बैगन की ग्राफ्टिंग में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। शिमला मिर्च में भी विल्ट आना शुरू हो गया है, और शिमला मिर्च भी एक अच्छा क्रॉप है। जो लोग खरीफ में शिमला मिर्च लगाना चाहते हैं वो लोग भी बुकिंग करा करके, आप चाहें तो जून के अंतिम सप्ताह में, जुलाई में, जैसा डेट आपको सूट करता हो शोइंग का, तो शिमला मिर्च का भी ग्राफ्टिंग आप लोग ले सकते हैं। मैं बहुत संक्षेप में ये करना चाहूंगा। अभी एंटी 77 लगा था आपका, हमारा एंटी 77 था, लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगा उसको करजी से,
क्योंकि इस बार हमारा जो मोस्टली जो हमारा गया है, जितने भी हम फार्मर के पास गए हैं वो सारे नर्सरी गए हैं, ज्यादातर नर्सरी। जितना भी हम सेल किए हैं, अगर हम 450 किलो मार्केट में सबसे ज्यादा लेके बैठे हैं तो उसमें हम लगभग 300 किलो के आसपास का हम नर्सरी से करके भेजे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और उसका रिजल्ट साफ अभी मार्केट में दिख रहा है। अभी जहाँ खीरे का रेट जहाँ 2 रुपए 3 रुपए किलो के आसपास चल रहा है, वहीं अपना अगर NT 77 की बात करें तो 45 से चालू हुआ, जो अपना करेला था 45 चालू हुआ, अभी भी 30-35 मिल रहा है। तो एक बेनिफिट मिला। ये पिछले और 4-5 मीटिंग करने के हमारा यहाँ पे उद्देश्य यही था कि बस हम यहाँ आए और उन चीजों को सीखे, वो सीखे चीजें हम सीखे और आगे बढ़े। मतलब इससे हुआ और उसका फायदा दिखा हमको ग्राउंड लेवल पे। अभी जो हमारा जो करेला क्या है, अगर हम नर्सरी सीधे अगर मिट्टी में लगाते हैं तो सीड कोट जो होता है करेले का, वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। उसका सीड कोट जल्दी घुलता ही नहीं है, मतलब जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होता है। वो बेस्ट जो दे सकता है वो नर्सरी दे सकता है उस मौसम में, खाली ठंडे के मौसम में। मेन चीज हमें लगाना नहीं है, केवल लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें उसका उत्पाद और बाकी दाम कब मिल रहा है वो अभी हम लगा के कोई फायदा तो है नहीं। अभी जो लगाएंगे वो रेट शायद अभी भी मिले, लेकिन अभी जो उस टाइम का रेट मिला वो बहुत बढ़िया मिला। वो हमारा उससे क्या होता है कि जो एक सीधे फील्ड में लगाए थे और जो एक नर्सरी करके लगाए थे, उसमें 15 दिन का अंतर आया। 15 दिन का करेले का लगभग 3 से 4 दिन के बाद एक तुड़ाई ले लेते हैं। 3 से 4 तुड़ाई, तो 2 या 3 तुड़ाई उससे ज्यादा हो गया। और 2-3 तुड़ाई का खेल होता है। अगर सारे चीज की बात करें तो स्टार्टिंग का ही जो पैसा मिल गया उसका ही खेल है, फिर उसके बाद तो नॉर्मल चल ही रहा है, वो रेट आ जाएगा, फिर कम होगा ज्यादा होगा, होते रहेगा। तो मैं इसीलिए बोलूंगा कि जब भी कभी ठंडे में लगाएं या फिर अभी सारे सस्टेनेबल की जो भी हम लगाते हैं ना, एक नॉर्मल प्लांट को हम लगाते हैं और एक नर्सरी किए हुए प्लांट को लगाते हैं, तो उसमें अंतर आप साफ देख सकते हैं। अगर नहीं है, यहाँ पे लगता है आपके यहाँ है कल्याणपुर एक अच्छा बेल्ट है अपना करेले का, तो अच्छा सिलसिली है, इतना अच्छा विगर लेता है उसका। एक आम में विगर नहीं ले सकता उतना, जो विगरस होगा वो इतना बढ़िया दिखेगा, आपको दिखने में अच्छा लग जाएगा, भर भर के उसमें फल आएगा केवल एक नर्सरी से, क्योंकि वो पौधा जो है वो ग्राउंड लेवल से मजबूत है। तो इसीलिए बोलेंगे एक मानस करके अपना सेगमेंट आया। NT 77 ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, एक मीडियम सेगमेंट मानस करके आया है, क्योंकि चीजें हर चीज हर बार बदल जाती है, थोड़ी थोड़ी एडवांस हो जाता है। जो एक मानस करके अपना करेला आया है, तो अगली बार हम इस बार देंगे नर्सरी में कुछ, उसके लिए कुछ किसान भी आएंगे। तो वो जो है वो मीडियम सेगमेंट का करेला है और बहुत अच्छा करेला। और अपना खीरा जो है बिकी रहा है, अभी के मौसम में लगा सकते हैं। कुछ पिछली साल भ्रांतियां थी कि गर्मी में नहीं लगा सकते, लेकिन उसको नर्सरी करके हमें लगाएं तो खीरा भी अच्छा होगा। सोनू सिंह और मैं सिजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की भी तरफ से आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि अभी पटेल साहब भी हमारे सीनियर हैं और 19 साल से वो सिजेंटा में हैं, और मैं अभी अंबिकापुर में 6 साल हो गया है मुझे। तो बहुत सारी डिस्कशन हो गया, जैसे तिवारी सर ने भी बताया, पटेल सर ने बताया, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय का भी अभाव है और हमें फील्ड भी देखना है। तो जैसे अभी 15-22 एक फूल गोभी है जिसका सीड अभी थोड़ा सा शॉर्टेज चल रहा है। तो अगर किसी को सीड की अगर जरूरत है अभी, या वो भले ही लेट में प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी वो बीज ले लें, क्योंकि उसका शॉर्टेज है और वो बीज अभी मिलेगा नहीं 1 महीने बाद। अभी मानसून एग्रो का हमारा 10 किलो का डिमांड था, 1 किलो मिला है। तो अगर जिनको भी 15-22 का बीज की अगर जरूरत है, लगाना है, तो इस महीने वो प्लानिंग कर लें, भले ही वो आप मई जून में उसको लगा सकते हो, क्योंकि सीड नहीं मिलेगा। वो ऐसा विंडो हो गया है उसका प्रोडक्ट का कि जो हम जून जुलाई में बेच रहे थे ना, उतना क्वांटिटी उनका मार्च अप्रैल में बिक रहा है अभी। तो सिजेंटा के पास जो भी है आपको ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट मिलेंगे। तो खासकर अभी 15-22 के लिए बता देता हूं आपको कि अगर किसी को बीज की जरूरत है तो वो ले सकते हैं अभी, क्योंकि शॉर्टेज रहेगा उसका। सेकंड अगर आप जाएंगे तो साहू भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, जिसके आप भली बात जान रहे हैं। धीरे धीरे पता चला अंबिकापुर में भी अच्छे फार्मर हैं, पोटेंशियल फार्मर हैं जो यूज करते थे। तो मैं प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, ये फर्स्ट में है बेनिगो क्लीन। ये आपका सिल्वर और कॉपर है, दोनों कोलाइडल है 100 ppm पे। ये अगर स्प्रे करते हैं अपन किसी भी क्रॉप में, चाहे बैगन हो या आपकी मिर्ची हो या आपका टमाटर हो या आपका कुकुरबिट्स हो, उसमें आपका कुकुरबिट्स में डाउनी या पाउडरी दोनों पे मैनेज, दोनों को कंट्रोल करता है।
हमने 2005 में भी एक अंबिकापुर में जब शुरुआत थी तो एक सेमिनार रखा गया था कि हाइब्रिड टमाटर लगाने के लिए, और हाइब्रिड टमाटर और हाइब्रिड चिली के ऊपर चर्चा हुई थी। उस टाइम ये सब नया लग रहा था, बहुत सारे फार्मर नए आए थे जो पैडी से डाइवर्ट होके आ रहे थे। आज 15 साल बाद बहुत चेंज मिल रहा है आपके अंबिकापुर में, आपके सरगुजा एरिया में, क्योंकि लोग ड्रिप में आ गए और अब ग्राफ्टेड पे आ गए। उस टाइम हम हाइब्रिड की बात करते थे तो हाइब्रिड बहुत लोगों को नया लगता था, और न्यूट्रिएंट्स के बारे में लोग डीएपी और यूरिया जानते थे, इससे आगे नहीं जानते थे। जब हम बोरान की बात करते थे या जिंक की बात करते थे तो लोग बोलते थे ये क्या होता है और इसकी क्या जरूरत होती है। इसके पहले भी तो हम इन्हीं सब न्यूट्रिएंट्स से खेती करते थे, आज क्यों इनकी जरूरत है। पौधों के लिए मुख्य जो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता होती है वो 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 पोषक तत्व होते हैं। CHO पहला फर्स्ट, ये हमको देना नहीं पड़ता है। CHO ये कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से हमको मिल जाते हैं। दूसरा होता है N, P और K। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब पोटास। तीसरा होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम जानते हैं सब लोग, मैग्नीशियम और सल्फर हो गया। फिर होता है जिंक, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और क्लोरीन और बोरान। ठीक है, हो गए 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। अब इनकी आवश्यकता कैसे होती है? 16 की आवश्यकता बराबर नहीं होती है। हम लोग जब खाना बनाते हैं ना, खाना में भी जब सभी तरह के अचार, पापड़, मसाला, नमक ये सब मिलते हैं तभी भोजन तैयार होता है। उसके पहले क्या होता है? आपका चावल अलग होता है। चावल को हम डायरेक्ट सिंगल खा सकते हैं क्या? चावल सबसे ज्यादा हमारे भोजन, जो हमारी भोजन की थाली होती है, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? चावल की। लेकिन चावल सिंगल खा सकते हैं। उसके साथ में सब्जी होती है, सब्जी भी क्या सिंगल खा सकते हैं? सब्जी में क्या होता है? नमक, हल्दी, धनिया, ये सब चीज मिक्स करके खाना तैयार होता है। ऐसे ही ये पौधे के लिए होता है। इनकी मात्रा अलग अलग मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है।